बुलेटिनच्या सुरुवातीला अर्थातच क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठी बातमी आहे ती म्हणजे रोहित सेनेनं बार्बाडोसच्या मैदानामध्ये थरारक मॅचमध्ये बाजी मारली आहे आणि टी20 विश्वविजेते पदाचा मान पटकावलाय। टीम इंडियानं अखेर 17 वर्षांची प्रतीक्षा संपवली आहे। टीम इंडियानं 2007 नंतर आता रोहित शर्माच्या नेतृत्वात टी20 वर्ल्ड कप जिंकलाय। टीम इंडियानं चित्तथरारक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 7 धावांनी थरारक विजय मिळवला। टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 177 धावांचं आव्हान दिलं होतं। मात्र टीम इंडियाच्या गोलंदाजीची शानदार बॉलिंग आणि सूर्यकुमार यादव यानं घेतलेल्या गेम चेंजिंग कॅचनं सामना फिरवला। टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेच्या तोंडातून विजयाचा घास हिसकावलाय। टीम इंडियाच्या या विजयानंतर कॅप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि उपकर्णधार हार्दिक पांड्या हे तिघही भावुक झाले। तिघांना अश्रू अनावर झाले। विजयानंतर टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी एकमेकांना घट्ट मिठी मारत एकमेकांचं अभिनंदन केलंय। तर भारतानं विश्वचषक आपल्या नावे करून घेतलाय। Inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि टी20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought. Would you have played this T20 World Cup? Abhi, I don't make decisions. One thing I liked about is, irrespective of the conditions we played, New York had a different conditions, Florida has a different condition, West Indies had a different conditions. But one great part of this team is they adapted really well for the different surfaces, and there's a wind always comes into play in West Indies. So they adapted really well, and we never let our intensity go, irrespective of things. And one thing great about this team is camaraderie between each other. There's always somebody helping each other, working as a fielding unit is something special to see. Dilip, like, what goes into a catch like Surya's? Like, can you just explain? See, he must. If you ask about Surya's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. But in a match, when that moment comes, it's his decision and the awareness of rope. That's very important. Awareness of rope and knowing and confidence that he can throw it and come it up. It's a decision making at that point of the time. He was gone on at that point of the time. दिलीप भाई, when you're having day matches यहाँ पर हैं और white ball, white sky, white clouds, कितना difficult हो जाता है high catches? Especially जब clear sky होता है, definitely तकलीफ होता है. But हम उसके लिए भी हम बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक करो ताकि तुम्हारे को इतना एंकर पॉइंट मिले कि एक अगर क्लाउड मिला या फ्लड लाइट मिला है, किसी का एंकर पॉइंट मिल गया तो देन इट्स इज ईजी फॉर द ट्रैक। बट डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टू डू, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट डू इन अ स्काई वेयर इज क्लियर स्काई। दिलीप भाई, ये कितना चैलेंज होता है कि जब आपके पास एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, उनका एक सर्टन फील्डिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम से, नए खिलाड़ी, ईजी या डिफिकल्ट क्या रहता है नए प्लेयर से हैंडल करना या पुराने जो हैं उनको? बट इसमें पहली बात मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इतना शेड्यूल में भी फिर भी उन लोग जब ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है, मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस, उसमें उन लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं। सो दैट्स अ क्रेडिट फॉर द प्लेयर्स। दूसरा होता है कि हम लोग ने सिस्टम से आते हैं, जो इंडिया ये खेलते हैं एनसीए में, उधर ऑलरेडी करके आते हैं। अगर इधर हम लोग क्या कहते हैं, मौका मिले जब फाइन ट्यून करना है, जब नहीं खेला तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है। बट वन ग्रेट पार्ट ऑफ दिस टीम इज ये कॉम्बिनेशन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और यूथ का कॉम्बिनेशन है। सो दिस दे रियली जेल्ड वेल टुगेदर। दिलीप सर, शेड्यूलिंग कितना बड़ा चैलेंज था? ऑब्वियसली हमारा भी काफ़ी क्रेजी शेड्यूल था एज क्रिकेटर्स, एज सपोर्ट स्टाफ। कितना मुश्किल था? सुपर 8 स्पेशली टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं था। इफ यू टॉक अबाउट अडेप्टेबिलिटी, आई फील आई रेट इंडियन टीम ऑलवेज हायर, बिकॉज हम लोग को पता है ये शेड्यूल, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि भाई इसका टाइम कम है, ऐसा नहीं। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई सेड। ये पूरा जब बैक टू बैक मैचेस है जिधर हम लोग को गैप कम है, फिर भी बैक टू बैक मैचेस में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना, वो इससे करना है, दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ द टीम। वन वर्ड ऑन ऋषभ पंत एंड हिज विकेट कीपिंग की 17 महीने के बाद आया, नी उनका जो है पूरी तरीके से लगभग रीस्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद इतनी इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक आईपीएल खेलना,
उनके विकेट कीपिंग और उनके बाद? सबसे पहली बात है, जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट आया। मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली आईपीएल में देखते मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वाज फॉलोइंग आईपीएल, द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टंपिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा। क्रेडिट टू हिम, बट बिकॉज I have seen him between at NCA. He really worked hard in his fitness and his skills. Skill तो उसके पास कभी भी है, but how did the body support him? But credit to him the way he supported. But बाकी चीज हम लोग थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं based on conditions. ये विकेट पे इधर क्या ज्यादा आता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। Bumrah, I think Bumrah gets a lot less credit than he should. That I think one of the main factors we won is Jasprit Bumrah in the death, with the new ball, in the middle overs, everywhere and anywhere is Jasprit Bumrah. If I got to choose the man of the tournament, it has to be Jasprit Bumrah. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बता तो रहा प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी है, वैसे ही मैच की तैयारी थी लोगों की। आप देख सकते हैं कैसा हो रहा, और ये टीम हमारी जीत नहीं है, पूरे भारतवासी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो नहीं मिला उस सबकी टीम है, और ये ऐतिहासिक जीत हमेशा बनी रहेगी। जीत से पूरा देश गौरवान्वित है। भारतीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस जीत के लिए। बहुत सालों से हम लोग तरस रहे थे, जो हमारी टीम ने हमको जीत दिलाई है, उस चीज के लिए हमारा देश बहुत खुश है। मैं निखिल पांडे, अध्यक्ष लोकनाथ मिलन संघ। भारताला दुसऱ्यांदा T20 वर्ल्ड कपचं विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर संघाचा कॅप्टन रोहित शर्मा आणि अनुभवी फलंदाज विराट कोहली या दोघांनी मोठा निर्णय घेतलाय। रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटमधून निवृत्त झालेत। भारतानं 2007 नंतर T20 वर्ल्ड कप जिंकला। यानंतर दोन्ही दिग्गजांनी हीच ती वेळ म्हणत निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केलाय। भारतीय संघानं T20 विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलं। भारतानं दक्षिण आफ्रिकेला 7 धावांनी पराभूत केलं। भारताच्या या विजयासाठी देशभरात जल्लोष करण्यात आला। देशाच्या सर्वच भागात आतिषबाजी करत टीम इंडियाच्या कामगिरीचं स्वागत केलं गेलं। दरम्यान भारतीय संघाच्या या नेत्रदीपक कामगिरीचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील अभिनंदन केलंय। त्यांनी टीम इंडियाच्या अभिनंदनासाठी एक्स पोस्ट करत सोशल मीडिया माध्यमातून शुभेच्छाचा संदेश दिलाय। इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें, और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला, और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीम इंडिया को
दक्षिण आफ्रिकेचा 7 धावांनी पराभव करत भारतीय संघ दुसऱ्यांदा T20 चॅम्पियन ठरलाय. या विजयानंतर आता भारतीय संघाचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे. या विजयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही भारतीय संघाचं अभिनंदन केलंय. एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत त्यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ग्रेट टीम इंडिया ICC T20 क्रिकेट विश्वचषक 2024 वर भारतीय संघानं आपली मोहर उमटवली. दक्षिण आफ्रिका संघाला चारली धूळ. प्रथम फलंदाजी करताना विराट कोहलीनं धडाकेबाज अर्धशतकी खेळी केली. त्याला अक्षर पटेल, शिवम दुबे यांनी उत्तम साथ दिली. भारतीय संघाने समोर ठेवलेलं 177 धावांचं लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सहज पार करेल असं वाटत होतं, पण रोहित शर्माच्या कुशल नेतृत्वाखाली हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग यांनी केलेल्या गोलंदाजीच्या जोरदार कामगिरीमुळे भारतीय संघाने एक नेत्रदीपक विजय मिळवलाय. ICC T20 क्रिकेट विश्वचषक 2024 ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलंय. भारतीय क्रिकेट संघाचा कॅप्टन रोहित शर्मा आणि संपूर्ण टीमचं हार्दिक अभिनंदन. चक दे इंडिया अशी एक पोस्ट एकनाथ शिंदे यांनी शेअर केली आहे. पुढची बातमी